अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूअर्स आप लोगों के साथ सिर्फ यही बात करनी है जो आपने थंबनेल पे देखा। एक तो इमरान खान साहब का पैगाम है जो कि अलीमा खान साहिबा की तरफ से आया है, और दूसरा ये है कि जैसा कि आपने देखा कि बल्ला वापस आने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े की बाज़गश जो है वो सुनने को मिल रही थी। चलें इससे पहले कि तफसील की तरफ जाएं, आप लोगों से वही रिक्वेस्ट कर लेते हैं जो डेली करते होते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। मेरा ख्याल है रिक्वेस्ट तो मैं कर देता हूँ, आप लोग करते नहीं हैं यार। कितना टाइम लगना है आपका? एक छोटा सा जो है वो आपने बटन प्रेस करना है, और जिन लोगों ने बटन प्रेस किया हुआ है वो बेल वाले बटन को प्रेस करेंगे। नीचे 3 बटन आएंगे, उनमें जो सबसे पहला ऊपर ऑल नोटिफिकेशन वाला है उसको प्रेस कर दें। सिर्फ इतनी सी बात है। देखें मेरी इतनी मेहनत लग रही है, मुझे टाइम निकाल के बैठना पड़ता है, आपके सामने बोलना पड़ता है, स्क्रिप्ट रेडी करवाना पड़ता है, फिर एडिटिंग करवानी पड़ती है, फिर अपलोड करवाना पड़ता है। यानी कि 4-5 लोगों का ये काम होता है, फिर आप लोगों के सामने आता है। लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ एक हल्का सा ऐसे बटन प्रेस करना है और सब्सक्राइब हो जाना है। आपका कौन सा उसमें जो है वो टाइम लगता है या कौन सी मेहनत लगती है, और जाना भी आपका कुछ भी नहीं है। उससे ये भी नहीं है कि चलें कोई 20-25 रुपये लगेंगे तो फिर सब्सक्रिप्शन होगी, जैसे कि सब्सक्रिप्शन बाकी जो है वो वेबसाइट्स पे होती है, फेसबुक्स पे होती है, या दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी हैं इनमें तो फ्री है। तो रिक्वेस्ट ही करते हैं। चलें बात करते हैं जी सबसे पहले कि इमरान खान साहब का पैगाम नहीं, ये बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की। देखें जब कल पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया पीटीआई को, पीटीआई का जो बैट का सिंबल था, इंतहाबी निशान था, बल्ला था, वो पीटीआई को वापस दे दिया। जब पीटीआई को बल्ले का निशान वापस दिया ना, तो फिर ऐसा हुआ कि बाद में ये एक फ़ौरन ही बल्कि चलने लग गया कि इलेक्शन कमीशन का उसके ऊपर रद्द अमल आ गया। इलेक्शन कमीशन ने जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज करने की कोशिश कर दी, ये भी बात फेक थी। दूसरी बात, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा देने लगे हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ये बातें सारी चलने लग गई। डिफरेंट थंबनेल भी आप देख सकते हैं, और वैसे भी बड़े बड़े चैनलों की अगर अंदर खोल के देखें अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर बड़े बड़े थंबनेल लिखे हुए हैं इस चीज़ के। चलें इस चीज़ को जब हमने एड्रेस किया, हमने रब्ता किया मंसूर अली खान साहब से, तो मंसूर अली खान साहब के कबूतरों ने जो रिपोर्ट इकट्ठी की हुई थी वही हमारे तक पहुंच गई, तो हम वो आपको बताते हैं। मंसूर अली खान साहब के रिपोर्टरों ने सबसे पहली बात तो ये की कि देखें इलेक्शन लेट होने के लिए ना 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। अब एक कोई ना कोई कोई ना कोई ताकत ऐसी मौजूद है मुल्क के अंदर जो चाहती है कि किसी वजह से इलेक्शन जो हैं वो लेट हो जाएं। जब ये कोशिश है कि इलेक्शन लेट हो जाएं तो उसमें जाहिर सी बात है फिर ये भी देखा जाएगा कि वो कौन से तरीके हैं। उन तरीक़ों में से एक तरीका ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे दें। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना इस्तीफ़ा दे देंगे तो उस बुनियाद के ऊपर भी इलेक्शन लेट हो सकते हैं, क्योंकि ये कोशिशें तो जारी हैं। जैसे आपने देखा कि सेनेट में करारदाद भी पेश हुई, तो ये कोशिशें जो हैं उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है कि ये बात ये हवाई चला रही है, बल्कि कई सियासी जमातों की जो है वो ख्वाहिश भी है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। जैसे पीटीआई वालों की ख्वाहिश तो है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन इसी के साथ साथ अडयाला जेल से एक पैगाम एक वकील के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमीशन को ये भी जाता है कि ऐसा ना करना कि आप इस्तीफ़ा ना दे देना। यानी ये एक अजीब सी मंतक है, बहरहाल ये ऐसा है और वो ऐसी बात है। इसके मुकाबले में जब चीफ साहब से रब्ता किया गया तो चीफ साहब कहते हैं बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है, किसी सूरत भी इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहे वो, बल्कि वो अपनी पूरी ज़ोक़ो शौक़ के साथ कोशिश कर रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। अच्छा, दूसरा जो इमरान खान साहब का पैगाम था वो इमरान खान साहब, हाँ उसी में साथ में वो एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि ये बल्ले के निशान को जो है वो
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या नहीं, लेकिन अभी तक उन्होंने लेटर भी इशू नहीं किया। चलें, ये ना लेटर इशू हुआ है ना ये फैसला हुआ है। आज उसकी सुनने में आया है कि मीटिंग है, कि वो मीटिंग में फैसला करेंगे कि क्या इसको हम डिले कर दें या फ़ौरन लेटर इशू कर दें या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं और जाके अपना मुकदमा एक दफ़ा फिर से लड़ें। टाइम भी थोड़ा है, जैसा कि आपको पता है कि आप यानी आज अगर काउंट करें ना तो अब 25 से 26 दिन भी नहीं रहते, इससे कम दिन रह गए हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अब हम आगे आते हैं, उसकी बात करते हैं। अली खान साहब के थ्रू इमरान खान साहब का क्या पैगाम आया। इमरान खान साहब का पैगाम देखें, ये एक बात हो रही है ना कि बहुत पंजाबी का एक मुहावरा भी है, उर्दू में भी अक्सर बोला जाता है, जेड़ा मुक्का लड़ाई तो बाद याद आया ना वो अपने मुंह ते मार लेना चाहिए। वो इसी चीज़ का है कि देखें, इमरान खान साहब का पैगाम आ गया है कि हमें जो है ये कहा गया था किसकी तरफ से, यानी जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से, कब जनरल बाजवा की हुकूमत में क्या कहा गया, ये कहा गया था कि आप लोग एहतजाज वगैरह छोड़ दें, हम आपको 2/3 अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट ले देंगे। अब ये बात और ये बात सारी उनके ऊपर डाली जा रही है, और कब, इतने अरसे के बाद, तब याद नहीं आया, फ़ौरन ये बात नहीं बोली कि ये वजह है, हमें ये कहा जा रहा है, और अब ये पैगाम देना याद आया। अब इस पैगाम का क्या मकसद है, ये भी सारी आप चीज़ें देखें। अब तो टाइम गुजर गया ना, तब तो आप साथ थे ना, देखें ना। अब कहते हैं जी हमें ये बोला गया था कि अगर आपने ये बात ना मानी तो 2/3 की अक्सरियत की बजाय सिर्फ कौमी असम्बली के 30 सीटें आपको मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। 2/3 अक्सरियत में तो ऐसा है ना कि कम से कम आधी से ज़्यादा, यानी अगर 171 172 आधे बनते हैं ना तो इससे ज़्यादा मिलनी थी, ठीक है। तो लेकिन ये बात नहीं हुई। क्या बात हुई? बात ये हुई जी सिर्फ 30 तक रोक लेंगे। ये अब पैगाम का क्या फ़ायदा, और ये किसको पैगाम दे रहे हैं? ये अजीब सी मंतक है और अजीब सी सियासत चल रही है, और रोज़ कोई ना कोई बात हमें सुनने को मिलती है। तो चले, मिलती रहेगी, चटपटी न्यूज़ें हैं, ये आती रहेंगी 8 फरवरी तक। हम भी इसको बर्दाश्त करते हैं, आप भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।